नए ब्लॉग की शुरुआत किया हमने अपने गांव से। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है हमारे घर में हल्दी और आप देख सकते हो और सुबह का समय था, कैसे बच्चे छत पे मस्त ठंडी ठंडी हवा में सो रहे थे, क्योंकि अंदर ज़्यादा ही गर्मी थी तो सब बाहर ही सोए थे। और उसके बाद हम भी रेडी वेडी हो गए और यहाँ पे देखा हमारी मासी गोबर का चूल्हा बना रही थी। कहा जाता है कि शादी में इसी पे लड़की का खाना बनता है। ऊपर से जब हम नीचे आए तो देखा हमारी मासी आ रही थी। इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था 15 दिन पहले, पर रिलेशन और शादी ऐसे त्यौहार को इन्होंने मिस नहीं किया। जो लोग बहाने बनाते हैं शादी में नहीं जाने को, इनको सीख लेना चाहिए मेरी मासी से कि चाहे कुछ भी हो, इन्होंने किस तरह से पैर फ्रैक्चर के बाद भी ये आई। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था हल्दी का, जो भी रस्म होती है। तो मामी जी थी हमारी जो ये परिच रही थी, और उसके बाद से हमने सोचा चलो हम भी कुछ डेकोरेशन कर ले। कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था पर वो सही टाइम पे नहीं आ पाया, तो जो भी हमारे पास था हमने सोचा चलो इसी को सही करके हम एंजॉय कर ले। मेन मकसद एंजॉयमेंट का होता है। तो हमने ये सब रेडी कर दिया तब तक कि हम जाकर आएंगे तो यहाँ पर ही कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। तो हमने सोचा चलो हमारा वो काम हो गया तो हम बाहर आए तो यहाँ पे 2 बच्चे डमरू बजा रहे थे। इसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो हमने भी ले लिया, हम भी बजाने लग गए। बड़ा मज़ा आ रहा था बजाने में, अजीब सी आवाज़ें आती है इसमें से। फिर उसके बाद हमने देखा सब तैयार होके मटकोड़ा होने स्टार्ट हो गया था। फिर हम यहाँ पर सब सिस्टर्स नाच रहे थे, मामी भी, सब मतलब पूरे फैमिली यहाँ पे खूब ज़्यादा डीजे पे एंजॉय किया, खूब नाचे, बहुत मज़ा आया। हम सही बताया, हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हमने डांस किया था। बड़ा एंजॉयमेंट लगा हमें, बहुत खुशी मिल रही थी। और उसके बाद धूप तो बड़ी तेज़ थी, क्या ही बता सकते। पर हाँ, डीजे के सामने धूप नहीं दिखाई देता है, ये सब तो जानते ही हो गए आप लोग। तो हमने खूब एंजॉय किया, खूब डांस किया, मटकोड़ा भी हो गया। घर आ गए हम सब डांस करते करते अपने घर तक पहुंच गए थे, पता ही नहीं चला सफ़र कैसे कट गया। इतना दूर गए थे, उसके बाद भी डांस का जो क्रेज़ था मज़ा ही दे दिया। फिर हम जैसे घर पहुँचे वहाँ पर हमारे सारे भाई मिलकर अंगना में तैयारी कर रहे थे और मामा लोग भी सब हेल्प कर रहे थे। पंडित जी भी आ गए थे। फिर प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। भाई लोग तो काफ़ी उदास लग रहे थे कि हमारी बहन चली जाएगी, पर क्या ही कर सकते हैं, जो रीत बना है उसे तो निभाना है। फिर हमारी सिस्टर को बुलाया गया, फिर प्रोग्राम शुरू कर दिया हमने। दोपहर का टाइम हो गया था और बहन ने फटाफट तैयार रेडी होकर टाइम से आ गई थी। और उसके बाद से सारे लोग आ गए थे, जितने भी गांव में न्योता दिया था सब आ गए थे। फिर यहाँ पे पंडित जी ने उनका पूजा वूजा किया, फिर हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया हमारा। फिर उसके पहले हमें इनको परिछना था, तो हमने इनको अक्षत लेकर अच्छे से परिच दिया। हमारी बहन थी, थोड़ा मस्ती किया, कुछ बातें भी की। उसके बाद थोड़ा बुरा लग रहा था कि चली जाएगी, क्या ही बताए, ऐसा माहौल होता है। फिर सबने हल्दी लगाना शुरू किया। धीरे धीरे हल्दी लगाते लगाते पूरा पीला कर दिया था, पूरा मल मल के हल्दी लगाया। बड़ा मज़ा आ रहा था हल्दी लगाने में। फिर हमें याद आया कि अभी तो मेरी मेहंदी एक हाथ की बाकी है। रात में बहुत नींद आ रही थी, जिसके कारण हमने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी। फिर यहाँ पे सब भाभी लोग करने लग गए। फिर हमने भी पता वता करके, हमारे गांव में एक लड़की है तो हमने सोचा चलो उसके पास जाकर हम पहले दूसरे हाथ में मेहंदी लगा ले। तो हम भी चले गए यहाँ से और यहाँ पर हम आ गए थे। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, पता नहीं आजकल गांव की लड़कियां भी बहुत तेज़ हो गई है। इतना सुंदर मेहंदी निकाल रही थी, इतना सुंदर तो पार्लर वाली निकालती थी शहरों में। तो मेहंदी निकाली और इस समय हमें बहुत नींद आ रही थी। सुबह सुबह हम उठ गए थे, जिसके कारण मेहंदी के समय बहुत नींद आती है। वैसे भी जब लगाने बैठो तो हमें बिस्तर दे दिया था, हम मस्त लेट गए थे। और उसके बाद हम मेहंदी लगा रहे थे, नींद बड़ी आ रही थी पर घर भी जाना। घर आने के बाद देखा हमने छत से रिकॉर्डिंग किया, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी हम नीचे जाए, तो छत से रिकॉर्डिंग किया। तो हमने देखा कि सब बातवान कर रहे थे, सब मामा की लड़कियां भी थी,
तो हमें बहुत थोड़ा अफसोस हो रहा था, दुख भी हो रहा था माहौल को देखकर। तो हमारा सिर में बहुत दर्द था, तो हम आ गए देवरिया एक चाय के शॉप पर गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, और भाई को कॉल करके हमने बुलाया था। फिर हम आ गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा मतलब उस माहौल से निकले, क्योंकि हमें अभी से रोना आ गया था सोच के कि मतलब चली जाएगी, बस दिमाग में यही घूम रहा था। तो हम देवरिया आए, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है चाय, एकदम रिजनेबल रेट में भी है। हम जब भी अपने नानी के गांव जाते हैं या देवरिया आते हैं तो यहाँ का चाय ज़रूर पीते हैं। आई नो थोड़ी गर्मी थी, पर यहाँ की चाय हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो हमने 4 चाय मंगा लिया, मेरे साथ तो और भी बच्चे थे, तो 4 चाय मंगा लिया, उसके साथ गर्मा गर्म बन मक्खन मंगा लिया। फिर उसे थोड़ा पिए खाए, थोड़ा माइंड फ्रेश किया। फिर वापस पी खा कर हम दोबारा चले गए नानी के घर। नानी घर में अब हो गई थी शाम, और शाम के बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है शादी की, वो हम जल्दी ही बनाकर आप लोग के सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।